हो गया। देखिए 13.1 सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कोई बर्तन है, कोई खोखले अर्धगोले के आकार का है। उसका आकार कैसा है? खोखला अर्धगोला के जैसा। देखिए हम इधर बर्तन बना देते हैं। ये हो गया आपका खोखला अर्धगोला, कटोरी के जैसा दिखेगा, जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन उसके ऊपर रखा हुआ है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? रखा हुआ है। उसके ऊपर खोखला बेलन रखा हुआ है। ठीक है। अब ये हो गया आपका बेलन। ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप तो इसका जो वृत्ताकार जो भाग है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, वो लगभग सेम ही होगा दोनों का। तो कर देना। तो ये अध्यारोपित का मतलब उसी के ऊपर रखा हुआ है। दोनों ये जो आपका दिख रहा है, इधर वृत्ताकार मुंह होगा और अर्धगोले का भी मुंह वृत्ताकार ही होता है। तो ये दोनों एक जैसा मैच कर जाता है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा बर्तन की लंबाई पूछ रहा है, बता रहा है। कितना है? 13। ठीक है ना। अच्छा, और व्यास है 14। तो व्यास अर्धगोले का व्यास बोला है, तो जो अर्धगोले का व्यास होगा, ये देखिए ये व्यास होगा ना, तो ये यही यहाँ भी होगा। ठीक है ना। व्यास दोनों का सेम होगा। तो यदि हमको व्यास पता है तो हम लिख देते हैं अर्धगोले और साथ में बेलन का व्यास यानी कि डी कितना है? 14 है। तो डी से तो काम होगा नहीं, तो इसलिए फट से क्या निकाल देंगे हम? आर निकाल देंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 14/2, यानी कि काट के आ जाएगा 7। ठीक है ना। ये दोनों का आर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो बेलन है और यहाँ अर्धगोला भी है। ठीक है। चलिए अब यहाँ बात आती है कि आगे देखेंगे तो कुल ऊंचाई 13 बोला है और व्यास आपका 14 बोला हो, तो हो गया। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि अंदर से ये बर्तन कैसा दिख रहा है, इसका पृष्ठ कैसा है अंदर से, वो ज्ञात करना है। तो इस चित्र से आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप समझिएगा। तो देखिए ये क्या है मेरे हाथ में? ये अर्धगोला है और ये क्या है? बेलन है। अब इसको जोड़ दिया गया है। अध्यारोपित का मतलब एक के ऊपर एक दूसरा है। तो इस तरह का कुछ डिजाइन बना है। ध्यान से देख पा रहे हैं? ये देखिए थोड़ा बड़ा छोटा है, ये इसकी हाइट छोटी होनी चाहिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से, लेकिन डिजाइन ऐसा ही बनेगा। इसका हाइट छोटा हो जाएगा तो डिजाइन ऐसा ही बनेगा। देख पा रहे हैं? अब इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? बेलन का वक्र दिख रहा होगा और अर्धगोले का भी वक्र ही दिख रहा होगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए, ये यही ना दिख रहा था अंदर। तो इस भाग को क्या कहेंगे हम? वक्र ही कहेंगे ना। चाहे बाहर से कोई कह दे इसको, चाहे अंदर से कोई पूछ ले इसको, ये वक्र ही है। ठीक है। और इसका भी देखेंगे तो अंदर का क्या दिख रहा है? ये जो हिस्सा है आपका, है ना, ये जो हिस्सा है जिसपे हमारा मार्कर चल रहा है, यही चीज दिख रहा था ना अंदर में। तो ये तो वक्र ही है, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, ये क्या है? वक्र ही है। यानी आपको इस बर्तन का क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के अंदर का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले के अंदर का वक्र पृष्ठ, दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लिखते हैं क्या? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा बेलन के वक्र पृष्ठ का। उसका सूत्र क्या होता है? 2πr(h). तो अपने पास इसका h नहीं है, ये तो पूरे का h दिया हुआ है 13। पूरे का h क्या दिया हुआ है? 13। तो हमको बेलन का h निकालना होगा,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए ध्यान से, ये 7 है आपका क्या त्रिज्या है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है 7 है। तो यदि एक लाइन हम इधर खींचते हैं तो ये अर्धगोले का क्या माना जाएगा, अर्धगोले का ऊंचाई माना जाएगा। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो वो अर्धगोले का क्या है, त्रिज्या ही है। तो यानी कि ये भी 7 और ये भी 7। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ तक का ऊंचाई आपको क्या पता चल गया, 7 पता चल गया, ठीक है ना। आपको इसको पता करना है, तो इसको पता करना है तो वेरी सिंपल, पूरे में से इसको क्या कर देंगे आप, हटा देंगे। तो यहाँ फट से लिख लीजिए, बेलन का h बराबर 13 माइनस 7 यानी कि 6, घटा के 6 आ जाएगा। अब आप फट से निकाल सकते हैं, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताया आपको कि बेलन का वक्र यानी कि CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अर्ध गोले का CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों को क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया का सूत्र क्या है, h है, और अर्धगोले का क्या है, 2πr²। बढ़िया, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे आप, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल दीजिए। जो दोनों के पास है उसको बाहर निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए 2πr दोनों के पास है ना, तो उसको बाहर निकाल दीजिए। 2πr को क्या करेंगे आप, बाहर निकाल देंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ h बच गया और यहाँ क्या बच गया, 2 ठो r है ना, स्क्वायर का मतलब 2 ठो r है, तो 1 ठो r बच गया। अब क्या करना होगा, मान बैठा देना होगा। तो 2 पाई का मान कितना, 22/7, r कितना है 7, h कितना है 6, r कितना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। बस खाली क्वेश्चन को आप समझ लीजिए अच्छे से कि ये कैसे चलेगा, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आप समझ लिए तो आगे फिर कुछ नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए, ये बर्तन है क्या किसी के यहाँ, आप देख नहीं पा रहे अच्छे से, ये वाला बर्तन है, ध्यान से देखो। इसको मिटा दें ये सब यदि मिटा दें हम, देखो देखो कौन सा बर्तन बनेगा। चंदन के पापा जानते होंगे इस बर्तन को। देखो कौन सा बन रहा है बर्तन, पतीला। ये देखिए कौन सा बर्तन बन गया। 2 घूंट मुझे भी पिला दो शराब। समझ गए बात को, यही बर्तन का बात कर रहा है कब से क्वेश्चन है, तब से तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। चलो तो अब जल्दी से निकल जाएगा इसका आंसर, है ना। ये देखो 7 से 7 गया, 22 दूना 44, और यहाँ तो गुणा छुपा रहता है ना, तो गुणा आ गया, 6-7 जोड़ दिए तो कितना हो गया 13 का गुणा कर लीजिए, आ गया आपका आंसर। लेकिन क्षेत्रफल है ना, तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल का आंसर जब लिखेंगे आप तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, और जब आयतन लिखेंगे तो उसमें क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, मतलब घात में 3 लगा देंगे, ठीक है।